फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग सेंटेंस और सेंटेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम किस तरीके से पहचानते हैं, इसी टॉपिक पर हम लोग आज बात करेंगे और ये सीखेंगे कि सेंटेंस को कैसे पहचाना जाता है, सेंटेंस में किन किन शब्दों का होना ज़रूरी है और सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है। इन सभी बातों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानें कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस का जो डेफिनेशन है, सेंटेंस का डेफिनेशन होता है a group of words that gives us a complete sense is called सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें पूर्ण अर्थ दे, उसे हम वाक्य कहते हैं। सेंटेंस में दो चीज़ों का होना अनिवार्य है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज इक्वल टू सेंटेंस। वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना अनिवार्य है। जैसे राम गोज, राम जाता है, यह सेंटेंस है। इसी तरीके से आई रोट आ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, यह भी हमारा सेंटेंस है। इसमें हमारा राम सब्जेक्ट है, कर्ता, और गोज हमारी जो है क्रिया है, वर्ब। दूसरे सेंटेंस में कर्ता हमारा आई है और क्रिया हमारा जो है रोट है, और इसमें एक वर्ड ज़्यादा आया है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम हिंदी में कर्म कहते हैं। इसी तरीके से डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, यह भी हमारा सेंटेंस है। इसमें हमारा कर्ता यू है और क्रिया प्ले है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, यह भी हमारा सेंटेंस है। और सेंटेंस में ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस का जो कर्ता होता है वो इनविजिबल होता है। इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता जो होता है वो होता है यू, जो इनविजिबल होता है, उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस तरीके से यह हमारा जो है क्रिया है, और इस सेंटेंस का जो कर्ता है वो यू है जिसको लिखा नहीं गया है और लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ये अंडरस्टूड होता है, इसको हम लोग ऐसे अंदर अपने आप समझ लेते हैं।
अगला सेंटेंस हमारा है व्हाई आर द बॉयज शाउटिंग, लड़के क्यों चिल्ला रहे हैं। यह भी हमारा सेंटेंस है। इस वाक्य का जो कर्ता है वो बॉयज है और जो क्रिया है वो है शाउटिंग, एक क्रिया है। अगला सेंटेंस हमने लिखा व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज, कितना सुहावना मौसम है। इस वाक्य का जो कर्ता है वो है इट, क्रिया इसकी जो है इज है। यह भी हमारा एक सेंटेंस है। इसी तरीके से मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घ आयु हो या तुम दीर्घजीवी हो। यह भी सेंटेंस हमारा है। इस वाक्य का जो कर्ता है यू है और इसकी जो क्रिया है लिव है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस को लिखा है। राम गोज ये भी सेंटेंस है। आई रोट अ लेटर ये भी सेंटेंस है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम मैच खेलते हो, ये भी सेंटेंस है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये भी सेंटेंस है। अगला है व्हाई आर द बॉयज शाउटिंग, बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं, ये भी हमारा सेंटेंस है। व्हाट अ प्लेजेंट वेदर इट इज, कितना सुहावना मौसम है, यह भी हमारा एक सेंटेंस है। और लास्ट वाला हमने लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घ आयु हो या दीर्घजीवी हो, यह भी हमारा सेंटेंस है। हमने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट भी है और क्रिया भी है तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं, उसी को हम वाक्य कहते हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पर सेंटेंस लिखे गए हैं सभी हमारे सेंटेंस है, वाक्य हैं। अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार या वाक्य के प्रकार, ये 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, साधारण वाक्य।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दूसरा, इसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। और चौथा हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। और लास्ट हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अब हम लोग असर्टिव सेंटेंस को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है। असर्टिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें साधारण कथन प्रस्तुत किया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें साधारण कथन प्रस्तुत किया जाए उसे असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस की समाप्ति पर जब वाक्य हमारा पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं। We use full stop ये फुल स्टॉप है हमारा। फुल स्टॉप हमको इसी तरीके से लगाना है, गोला मत बनाइएगा। फुल स्टॉप का मतलब जैसे हमने यहाँ पर लगाया है
ये फुल स्टॉप है, तो बी यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इट मीन्स कहने का मतलब है कि वाक्य जब हमारा पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में हम फुल स्टॉप लगाते हैं असर्टिव सेंटेंस में। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। यह हमारा एक सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा है आई शैल राइट आ पोएम, मैं एक कविता लिखूंगा। यह भी हमारा सेंटेंस है असर्टिव। तीसरा है इट इज हॉट, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। चौथा हमारा है देयर इज ए टीचर इन द क्लास, कक्षा में एक अध्यापक है। और अगला सेंटेंस हमारा है रमेश प्लेज, रमेश खेलता है। ये जितने भी सेंटेंस हैं यहाँ पर हमने लिखा है ये सभी हमारे असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस के अंत में हमने आपको बताया कि फुल स्टॉप लगाया जाता है, जैसे कि सब में लगाया गया है। उसके बाद हमने आपको बताया कि असर्टिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव। अब इसी वाक्य को अगर हम नेगेटिव में लिख दें तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। जैसे 60वां सेंटेंस हमारा है शी विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत नहीं गाएगी। यह सेंटेंस हमारा असर्टिव है। और फॉर्म ऑफ द सेंटेंस की अगर हम बात करें तो नेगेटिव में है, क्योंकि इसमें वाक्य में नॉट आया हुआ है। अगला सेंटेंस है यू डिड नॉट लर्न योर लेसन, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया। यह सेंटेंस भी हमारा असर्टिव है और ये नेगेटिव मूड में है, यहाँ पर नॉट आया हुआ है। अगला सेंटेंस है देयर आर नॉट एनी बॉयज इन द क्लास, कक्षा में एक भी लड़का नहीं था, सॉरी एक भी लड़के नहीं हैं। इस सेंटेंस का अर्थ है यह सेंटेंस भी हमारा असर्टिव है और ये नेगेटिव मूड में है। अगला सेंटेंस हमारा आई डू नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। यह सेंटेंस भी हमारा असर्टिव है
और वाक्य का जो मूड है वो नेगेटिव है। और अगला सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है। यह सेंटेंस हमारा असर्टिव है और वाक्य जो है हमारा नेगेटिव मूड का है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर टोटल 10 सेंटेंस लिखा है और ये 10 सेंटेंस हमारे जो है असर्टिव सेंटेंस हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हमने आपको पहले ही बताया कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो अफर्मेटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो यहाँ पे जो हमने 5 सेंटेंस लिखा है ये सभी सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव हैं और इधर हमने जो सेंटेंस लिखा है इनकी भी संख्या 5 ही है। ये भी सेंटेंस हमारे असर्टिव ही हैं लेकिन ये नेगेटिव फॉर्म में है। तो ये सभी हमारे असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। और असर्टिव सेंटेंस का जो पैटर्न होता है, अगर हम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर एचबी का मतलब हो गया सहायक क्रिया, उसके बाद एम भी मुख्य क्रिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है और अंत में होता है एटीसी। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का पैटर्न है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी सहायक क्रिया, फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं कर्म और अंत में होता है एक्स्ट्रा ईटीसी इसको बोला जाता है। ये हमारा असर्टिव का पैटर्न है। दूसरा सेंटेंस हमारा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य भी हमारा 2 प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यस आर नो टाइप क्वेश्चंस, और दूसरा होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस।
प्रश्नवाचक वाक्य भी हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है यस आर नो टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब है कि ऐसे प्रश्न जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उसको हम कहते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। इसका पैटर्न होता है सबसे पहले कोई सहायक क्रिया होगी, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ईटीसी होता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क होता है। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का पैटर्न है। उसके बाद सेकेंड टाइप क्वेश्चंस का जो पैटर्न होगा, सबसे पहले यहाँ पर WH वर्ड कोई होगा, प्रश्नवाचक शब्द जिसको कहते हैं। उसके बाद कर्ता के अनुसार एक सहायक क्रिया होती है, फिर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है जिसको हिंदी में कर्म कहते हैं, फिर एक्स्ट्रा वर्ड होता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इसी के पैटर्न पर हम लोग ट्रांसलेशन भी करते हैं और इसको हम पहचानने के लिए क्वेश्चन मार्क से ही पहचान लेते हैं कि अगर सबसे पहले सहायक क्रिया है तो हमारा वो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अगर सबसे पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द है तो उसको हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे डू यू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाते हो। सहायक क्रिया सबसे पहले अगर रहती है तो उसकी हिंदी निकालते समय हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया कोई भी हो, अगर हमें उसका हिंदी अर्थ निकालना है तो क्या बोला जाएगा, डू यू, क्या तुम ईट मैंगो, आम खाते हो। यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा, हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का। इसी तरीके से आप देख रहे हैं डू यू ईट मैंगो, क्या तुम आम खाते हो, यह प्रश्नवाचक सेंटेंस है। अब इसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। अगर हम खाते हैं कहेंगे यस, इसका मतलब कि हाँ हम जो है आम खाते हैं, और यदि हमने कह दिया नो इसका मतलब होगा कि हम आम नहीं खाते हैं। दूसरा सेंटेंस है आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे हैं। तो इसका भी आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है विल राम प्ले विद अस, क्या राम हमारे साथ खेलेगा। तो इसका भी आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। खेलेगा तो यस बोलेंगे, नहीं खेलेगा तो नो बोलेंगे। अगला सेंटेंस है हैव द गर्ल्स डन दियर वर्क, क्या लड़कियां अपने काम को कर चुकी हैं। तो अगर कर चुकी हैं तो यस, नहीं कर चुकी हैं तो नो। पांचवा सेंटेंस हमारा है
डिड यू सी द जू, क्या तुमने चिड़ियाघर देखा। डिड यू सी द जू, क्या तुमने चिड़ियाघर देखा। तो अगर देखा है तो यस, इसका मतलब कि हाँ हमने चिड़ियाघर देखा। अगर हम कहते हैं नो, इसका मतलब हो जाएगा कि हमने चिड़ियाघर नहीं देखा। तो यहाँ पर हमने 5 सेंटेंस लिखे हैं, ये पांचों ही सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव हैं और सब एक यस आर नो टाइप क्वेश्चन है। इसको हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर पैटर्न में सबसे पहले सहायक क्रिया लिखा है, कर्ता के अनुसार ही सहायक क्रिया का यूज भी होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू आया है, दूसरे सेंटेंस में कर्ता के अनुसार ही यहाँ पे आर आया है, तीसरे में विल आया है, चौथे में हैव आया है और पांचवें में डिड आया हुआ है। ये सभी सेंटेंस हमारे जो है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसको हम कहते हैं WHO वाले क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे WH वर्ड टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में, जिसका पैटर्न है कि WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ETC और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इससे संबंधित पहला एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। ये हमारा WH वर्ड है, जिसको हम कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद ये हमारी सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, जिसको कहा जाता है। ये हमारा सब्जेक्ट है कर्ता, जिसको हम कहते हैं। और ये लिव हमारी मुख्य क्रिया है मेन वर्ब, जिसको हम कहते हैं। आप देख रहे हैं सबसे पहले WH वर्ड, वेयर हो गया WH वर्ड। तो उसके बाद हमने लिखा यहाँ पर एच भी, डू हमारा एच भी हो गया सहायक क्रिया। उसके बाद हमने लिखा वहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यू हो गया। अब मेन वर्ब उसके बाद हमने लिखा है लिव, तो हमारा मुख्य क्रिया हो गया। उसके बाद वाक्य के अंत में हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया, तो क्वेश्चन मार्क भी लगाया गया है। ये हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और ETC नहीं है। दूसरा, अगला सेंटेंस है व्हाई आर द चिल्ड्रेन रनिंग इन द फील्ड, बच्चे मैदान में क्यों दौड़ रहे हैं। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ है, यह सेंटेंस भी हमारा इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए हमने बताया कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, इसी से तो पहचान हो जाती है कि दिया गया सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है। लेकिन हमें देखना है कि जो सेंटेंस हमारा दिया गया है, जिसको हम कह रहे हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, वो किस टाइप का है, फर्स्ट टाइप का है या सेकेंड टाइप का है। फर्स्ट टाइप का मतलब यस आर नो टाइप क्वेश्चन है कि WH वर्ड क्वेश्चन है। तो उसको हम आगे से पहचानेंगे कि अगर सबसे पहले सहायक क्रिया है, सबसे पहले सहायक क्रिया है तो फर्स्ट टाइप है। और अगर सबसे पहले सहायक क्रिया नहीं है, उसके पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द है, वेयर है, व्हाट है, व्हाई है, हुज है, होम है, इस तरीके का कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है, तो उसको हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तीसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस है व्हेन हैज शी संग ए सॉन्ग, वह एक गीत कब गा चुकी है। यह सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, वो भी सेकेंड टाइप WH वर्ड वाले हैं। इसमें व्हाई आया था, इसमें व्हेन आया। चौथा सेंटेंस,
चौथा सेंटेंस है हु इज टीचिंग यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ा रहा है। यह सेंटेंस भी हमारा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर हु हमारा आया है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, मेन वर्ब टीचिंग है, और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आए हुए हैं, एक है हमारा डायरेक्ट और एक है हमारा इनडायरेक्ट। तो यू जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से पांचवा सेंटेंस हमारा है हाउ डिड यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। इन प्रश्नों को तुमने कैसे हल किया। यह सेंटेंस भी हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है। यहाँ पर एक WH वर्ड आया हुआ है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, चाहे वो हिंदी में लिखा हो या इंग्लिश में, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा। उसके बाद हमको अगर ये देखना है कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है कि सेकेंड टाइप, तो आप देखिएगा कि सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो 24 होती हैं। उनमें से कोई भी सहायक क्रिया सबसे पहले लिखी गई है, शुरुआत ही सहायक क्रिया से हुआ है, तो वह सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, या उसको हम कहें यस आर नो टाइप क्वेश्चन। और अगर कोई WH वर्ड आया हुआ है, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, इस तरीके का कोई वर्ड आया है, तो उसको आप कहेंगे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, या उसको आप कहेंगे WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। अगला सेंटेंस हमारा है इंपरेटिव। अब हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव, आदेश का भाव प्रकट हो, का भाव प्रकट होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आई एम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव, आदेश का भाव प्रकट होता है, उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस का कर्ता यू होता है। इस सेंटेंस का कर्ता यू होता है। और ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। दो तरीके का मतलब है कि ये भी अफर्मेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं।
इम्परेटिव सेंटेंस भी हमारा अफर्मेटिव तथा नेगेटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव में रहेगा तो डोंट या नेवर का यूज हुआ रहेगा। चलिए इससे संबंधित हम पहला एग्जाम्पल लिखते हैं। ब्रिंग मी a glass of water। Bring me a glass of water। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। इसका जो पैटर्न होता है, सबसे पहले मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर ईटीसी होगा। मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ईटीसी होगा, और मेन वर्ब जो भी होगा वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ रहेगा सबसे पहले। इसका पैटर्न है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी। अगर यह वाक्य नेगेटिव है, डोंट रहेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी, फुल स्टॉप रहेगा। इस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस का एक पैटर्न है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। दूसरा सेंटेंस है ओपन द विंडोज। खिड़कियां खोल दो। बाय आ न्यू पेन। एक नई कलम खरीद लो। ये तीनों ही सेंटेंस हमारे इम्परेटिव हैं। ये ब्रिंग है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, ये ओपन है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और ये हमारा बाई है, यह भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही है। तीनों ही सेंटेंस हमारे जो है इम्परेटिव हैं। अब इसी को अगर हम नेगेटिव में ले जाएं, नेगेटिव में बनाएं, डोंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए एक गिलास पानी मत लाओ। अगला है डोंट ओपन द विंडोज। खिड़कियां मत खोलो। अगला एग्जाम्पल है नेवर टीज द एनिमल्स। जानवरों को कभी भी मत सताओ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। हमेशा सत्य बोलो। प्लीज सिट डाउन। कृपया बैठ जाइए। यहाँ पर जितनी भी सेंटेंस हमने लिखा है, इनमें से कुछ जो है अफर्मेटिव हैं और कुछ नेगेटिव हैं, और सभी सेंटेंस हमारे इम्परेटिव हैं। हमने आपको बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस का कर्ता जो होता है वो होता है यू। जो अंडरस्टूड होता है उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में भी हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जिस तरीके से असर्टिव सेंटेंस की समाप्ति होने पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, ठीक उसी तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस का जब सेंटेंस पूरा हो जाता है तो वाक्य के अंत में हम लोग फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं।
अब हम आपको बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत किन किन शब्दों से हो सकती है। उसको याद कर लेने से हमें इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने में आसानी होती है। बड़ी आसानी से हमें पहचान लेंगे कि दिया गया सेंटेंस हमारा कौन सा है। इससे संबंधित हम आपको कुछ शब्द लिखवाने जा रहे हैं। इनको आप याद रखेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप सेंटेंस को पहचानेंगे। पहला हम लिख रहे हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से होती है। कहने मतलब कि यम भी फर्स्ट फॉर्म। दूसरा है अगर वाक्य नेगेटिव है तो डोंट प्लस यम भी फर्स्ट फॉर्म। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत नेबर से भी होता है। नेबर प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑलवेज से भी होता है। इनसे संबंधित प्रश्न एग्जाम्पल हमने अभी आपको लिखवाया इसके पहले। लेट से भी होता है। उसके बाद 60वां है इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है प्लीज से भी हो सकता है। 7वां है काइंडली से भी होता है। और 8वां है बी से भी जो है इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। अब हम आपको सभी यहाँ पे जो 8 वर्ड हमने लिखा है इससे संबंधित एग्जाम्पल्स लिखेंगे। जैसे पहला हमने लिखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। अब हमको लिखना है दूसरे का डोंट से स्टार्ट होने के लिए सेंटेंस, इसी में हम डोंट आगे लगा देंगे। डोंट शट द डोर, दरवाजा मत बंद करो। पहले का अर्थ है दरवाजा बंद करो, दूसरे का अर्थ है दरवाजा मत बंद करो। तीसरा करा नेबर से, तो नेबर से भी हम इम्परेटिव सेंटेंस को लिखते हैं। जैसे नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी भी मत बोलो। यह सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है, नेगेटिव फॉर्म में है। उसके बाद चौथा हमने लिखा है ऑलवेज प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज कीप yourself on right, sorry on the left। हमेशा अपने आप को बाएं रखो। उसके बाद 5वां है जैसे लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। 6वां है प्लीज, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके मुझे अपना कलम दे दीजिए। 7वां है काइंडली से स्टार्ट हो सकता है। काइंडली कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। यह सेंटेंस भी हमारा इम्परेटिव है। और 8वां सेंटेंस हमारा है जिसको हमने लिखा है कि बी से स्टार्ट हो सकता है। बी केयरफुल,
बी पंक्चुअल, बी ऑनेस्ट, बहुत से सेंटेंस हैं। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे लिखा बी केयरफुल, सावधान रहिए। ये सभी सेंटेंस हमारे इंपरेटिव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर हमने 8 वर्ड भी लिखा है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पहला डोंट से भी शुरू होता है, दूसरा नेबर्स से भी स्टार्ट होता है, तीसरा ऑलवेज से स्टार्ट होता है, चौथा लेट से स्टार्ट होता है, पांचवा प्लीज से स्टार्ट होता है, छठवां और काइंडली से स्टार्ट होता है, सातवां और बी से भी स्टार्ट होता है, आठवां। इस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस की पहचान हम ऐसे शब्दों से करते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। चौथा सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें हर्ष, ऐसे वाक्य जिसमें हर्ष, शोक, आश्चर्य तथा हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें हर्ष, शोक, आश्चर्य तथा हृदय की तीव्र भावनाएं प्रकट होती हों उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान होती है जिस तरीके से हम लोग असर्टिव और इंपरेटिव में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं वाक्य पूरा होने पर, इसी तरीके से हम लोग इसमें जो है एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। वाक्य जब पूरा हो जाता है या कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया हो तो एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद तुरंत हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। इसका पैटर्न है यह सेंटेंस हाउ या व्हाट ए एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पैटर्न है। ये पैटर्न उसका है जब किसी सेंटेंस की शुरुआत हाउ से या व्हाट ए से होता है, जैसे हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, फूल कितना सुंदर है,
यह सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। सेंटेंस की शुरुआत सबसे पहले हाउ से हुआ है। हाउ के बाद फिर एक एडजेक्टिव वर्ड आया है जो कि ब्यूटीफुल है। उसके बाद यहाँ पर जो है द फ्लावर है जो कि एक नाउन है। द फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर। उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हम लिखते हैं इट, और क्रिया के रूप में लिखते हैं इज और एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, यह कितना सुंदर फूल है। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल, हाउ ड्रीडफुल नाइट इट इज, रात कितनी डरावनी है। ये दोनों ही सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। इसी तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट ए से भी शुरू होता है, जैसे व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ ग्रेट मैन, यू आर, तुम कितने महान आदमी हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत व्हाट ए से हुआ है। उसके बाद ग्रेट एडजेक्टिव है। उसके बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन मैन है। सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यू है और क्रिया के रूप में यहाँ पर आर है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ये तीनों ही सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी हैं। अब इसके बाद जो है कुछ एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं, उनसे भी वाक्य की शुरुआत एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जाती है। अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड लिखा हुआ है, सबसे पहले आया हुआ है, तो उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद तुरंत एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, जैसे अलास माई हॉर्स डाइड यस्टरडे। यह सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी है। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड है अलास, जिसका अर्थ होता है अफसोस, और इस वर्ड की तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। उस पर ये हमारा सब्जेक्ट है माई हॉर्स, फिर डाइड है जो कि क्रिया है और यस्टरडे हमारा एडवर्ब है। वाक्य के अंत में फिर फुल स्टॉप लगेगा। इस तरीके से यह सेंटेंस हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा ब्रेवो, शाबाश, यू हैव पास्ड, द एग्जाम। ब्रेवो का अर्थ होता है शाबाशी देना, शाबाश, यू हैव पास्ड द एग्जाम, तुमने परीक्षा पास कर ली है। इस तरीके से यह सेंटेंस भी हमारा एक्सक्लेमेटरी हुआ। अगला एग्जाम्पल है हुर्रा, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, बड़ी खुशी की बात है कि हमने मैच को जीत लिया। यह सेंटेंस भी हमारा एक्सक्लेमेटरी है। पांचवा सेंटेंस हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें आशीर्वाद, अभिशाप या इच्छा व्यक्त किया जाए उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस प्रकार के अधिकांश वाक्यों की शुरुआत में से होता है तथा वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, जैसे
मे यू लिव लॉन्ग, यह सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव है। इसमें इच्छा व्यक्त किया जा रहा है कि आप दीर्घायु हो। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है मे यू पास दिस ईयर, इस वर्ष आप पास हो जाएं। अगला सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू, यह सेंटेंस भी हमारा ऑप्टेटिव है। आप देख रहे होंगे कि तीनों सेंटेंस की शुरुआत में आया हुआ है और वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। ये तीनों सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जो ऑप्टेटिव होते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमारा है ओह दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं फिर से बालक बन जाऊं। यह सेंटेंस भी हमारा ऑप्टेटिव है। और इसके बाद जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हम एक दूसरे को जो विश करते हैं, वो सभी सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। जैसे हैप्पी होली, हैप्पी ईद, ये सभी सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव हैं। और इसके बाद हम लोग सुबह, शाम, दोपहर, रात में विश करते हैं। ये सभी सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव होंगे। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, हैप्पी जर्नी। और किसी के बर्थडे पे हम विश करते हैं तो सेंटेंस भी हमारा ऑप्टेटिव ही होगा। हैप्पी बर्थडे। ये सभी सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। हाय गाइज, उम्मीद करते हैं कि आपको यह चैप्टर अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।